अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील है और मैं दुबई में एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत से रहता हूँ और यहाँ की एक एफएमसीजी कंपनी के अंदर एज ए मार्केटिंग हेड काम कर रहा हूँ। बहुत अरसे से मैं ये सोच रहा था कि मैं अपनी कैपेसिटी के अंदर और यहाँ रहते हुए अपने मुल्क के लिए, अब वहाँ के लोगों के लिए क्या ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे उनकी हेल्प हो। मेरे ख़्याल में हमें से हर एक के अंदर ये चीज़ होती है कि जब हम खुद थोड़े से कामयाब हो जाते हैं या सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमसे एसोसिएटेड लोग हैं उनकी भी हम थोड़ी सी हेल्प कर सकें, उनको भी बता सकें कि सक्सेस कैसे हासिल की जाती है। तो बहुत अरसे से मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पे रहते हुए, इतनी दूर रहते हुए, मैं क्या ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे लोगों का भला हो, उनकी हेल्प हो, उनको समझ में आए चीज़ें। तो मैं जब अपनी जर्नी इवैल्यूएट कर रहा था जो मैंने 10-15 साल पहले शुरू की थी, मेरा प्रोफेशनल कैरियर तकरीबन 9 से 8 से 10 साल का है। और उससे पहले व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू दीज मोटिवेशनल बुक्स एंड बायोग्राफीज़, तो वहाँ से जो मेरी जर्नी एक स्टार्ट हुई थी और अभी जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, तो इस पूरी जर्नी के दौरान क्या मैंने लर्न किया है, क्या मैंने सीखा है, क्या मेरी ये मेरा पूरा जो जो सफ़र था ये कैसा रहा, इसमें क्या ऑब्स्टिकल्स आए, क्या चैलेंजेस आए, इन तमाम चैलेंजेस को फेस करने के बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये चीज़ें जो हैं या जो सक्सेस है या जो कामयाबी है इंसान के प्रोफेशनल कैरियर में या पर्सनल लाइफ के अंदर, वो इतनी मुश्किल नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि हम लोगों के पास कोई मेंटोर नहीं होता जो हम लोगों को ये बता सके या जो समझा सके कि कामयाबी कैसे हासिल की जाती है या कामयाबी किस चीज़ को कहते हैं या कामयाब इंसान होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है और कामयाबी की कुछ कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हैं, मतलब या ये कह सकता हूँ मैं कि कामयाबी को हासिल करने के लिए कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हैं, कुछ प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ता है। आज जब मैं सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अगर ये चीज़ें मुझे आज से 8-10 साल पहले कोई बंदा मुझे समझा चुका होता, बता चुका होता कि नबील, ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस और पार्ट ऑफ द जर्नी, और ये सारे ऑब्स्टिकल्स, ये सारे चैलेंजेस आएंगे, किस टाइप के चैलेंजेस आएंगे और आपको कैसे उसको ओवरकम करना है, अगर ये सब चीज़ें मुझे पहले पता होती तो आज मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता। तो मैं यही मैं सोच रहा था कि मैं इसको कैसे मैं कन्वे करूं, इस मैसेज को अपनी यूथ को, अपने लोगों को जो वहाँ पे हैं। सक्सेसफुल होने का मतलब बेसिकली ये है कि मतलब एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करना अपनी ज़िंदगी में, एक ऐसे मुकाम पे आ जाना जहाँ पे पैसा कमाना इजी हो जाए और अच्छा खासा पैसा आप कमा रहे हों और जहाँ आपका लाइफस्टाइल आपका अच्छा हो। मेरा ख्याल में सक्सेस इसी का नाम है। और सक्सेस तो खैर बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें भी होती हैं, मतलब कि मैं अभी वो बातें नहीं कर रहा हूँ मिलियनर बन जाना और बिलियनर बन जाना, वो तो खैर और ईजी है और ये मेरे ख्याल में आप लोग मेरी बात मानेंगे नहीं, लेकिन ये मैं फिर ये कहता हूँ कि ये सब चीज़ें बहुत ही ईजी हैं। मैं इसको एक सक्सेस को अगर एक छोटे से फ्रेमवर्क के अंदर डालूँ एक पाकिस्तानी लड़के के लिए, मेरे ख्याल में अगर मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए, तो शायद नहीं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे यार हमें फ़ेरारी चाहिए अपनी, हमें फ़ेरारी, मेरे ख्याल में वहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है और मेरे ख्याल में है ही एक बड़ी चीज़, एक स्टेटस सिंबल है। और फ़ेरारी एक ऐसी चीज़ है जो एक सिंबल है कि आप सक्सेसफुल हैं। तो मैं कभी कभार, मैं जो ये अभी बातें कर रहा हूँ, मैंने फेरारी का नाम इसलिए लिया कि जब मैं ये कहता हूँ कि सक्सेसफुल हो जाएं या आप कामयाब इंसान बन जाएं तो वो इतना फैसिनेटिंग नहीं लगता, इतना मज़े का नहीं लगता कि हाँ ठीक है कामयाब तो हैं, अभी भी पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि यार डू यू वांट टू बाय फेरारी, डू यू वांट टू कीप फेरारी, ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, तो लोग इग्नाइट, ज़्यादा उनका इंटरेस्ट इग्नाइट हो जाएगा कि यार डेफिनेटली यार वी वांट टू बी दैट मच सक्सेसफुल। तो वो कैसे हो, वहाँ तक इंसान कैसे पहुँचे, वो जर्नी क्या है। तो मेरा कुछ इरादा है कि मैं इस तरह की कुछ ज़ाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाऊंगा। आज थोड़ा सा मैं एक, और मैं कोशिश ये करूँगा कि अपनी वीडियोस को ज़रा शॉर्ट रखूँ, और आज थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए बैकग्राउंड थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसके बहुत सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में और आने वाली वीडियोस में कवर करूँगा। आज मैं सिर्फ इस चीज़ पे बात करूँगा कि सक्सेस होती क्या है और इसका फ्रेमवर्क क्या है, ये हासिल कैसे की जाती है और इसको हासिल करना कितना मुश्किल और कितना ईजी है।
और जब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि यार सक्सेस बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है एक्चुअली, हम लोग उसको इतना वो कर देते हैं। हम में से हर बंदा चाहता है बहुत ऊपर जाए, बहुत पैसे कमाए, चाहे वो एक प्रोफेशनल हो, चाहे वो कोई एक नॉर्मल रेडी लगाने वाला हो, चाहे वो कोई भी बस कंडक्टर हो, चाहे वो कोई से भी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो कहीं भी रहता हो, चाहे उसकी एजुकेशन कोई सी भी हो। आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि नहीं, सक्सेस इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस तो होती है, डिपेंड तो करती है, लेकिन 100% डिपेंड नहीं करती है। 30-40% ये चीज़ें उसको हेल्प करती हैं, लेकिन सक्सेस के लिए कुछ और ही चीज़ें चाहिए होती हैं, जो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बताऊंगा अपनी वीडियोस के अंदर। और जैसे मैंने अभी बोला, शॉर्ट क्विक रखूंगा वीडियोस अपनी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हम सब ने सुनी है, लेकिन उसको लोग सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। मैंने भी 10 बुक्स में पढ़ा है, और वो चीज़ है पैशन। पैशन होना चाहिए आगे बढ़ने का, ज़ील होनी चाहिए, और बंदे के अंदर लगन होनी चाहिए। लेकिन है क्या पैशन? क्या मतलब है? लगन मेरे अंदर भी है, लगन तो सभी के अंदर है, तो फिर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे सारे लोग? तो पैशन को अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो पैशन है पैशन। पैशन पैशन होना चाहिए आगे बढ़ने का। ये सिर्फ पैशन नहीं है, इट जस्ट नॉट जस्ट अ वर्ड। पैशन मीन्स कि अगर मैंने ठान लिया है मैं अपने कैरियर में मुझे सक्सेसफुल होना है, तो बाय हुक्स और बाय क्रूक्स मुझे होना है। देखिए, मैं जिस तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ और जिस तरह बुक्स में लिखा हुआ होता है बहुत डिफरेंट है। पैशन, हाँ यार लगन होनी चाहिए, नहीं, लगन तो वर्ड ही इतना बड़ा है। लगन एक आग का नाम है जो आपके अंदर जलती है, और आप कहते हो कि नहीं, मैंने एक सक्सेसफुल बंदा बनना है, तो मैंने बनना है। एक मैट्रिक के बच्चे के लिए फॉर एग्जांपल लगन ये होगी कि मैंने A+ लेना है। अब वो बोल सकता है यार मैं एक जॉब भी करता हूँ, मैं अपने फैमिली को सपोर्ट भी करना होता है, ये भी करना होता है, वो भी करना होता है। लेकिन जब उसने जिस दिन ये बोल दिया ना कि नहीं, मुझे उसने अपनी क्या कहना चाहिए इसको, जो ये बहाने तो एक रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, या जो उसके पास ये चीज़ें कहने को है ना कि यार देखो, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा चूँकि ये है, इसलिए नहीं कर पा रहा चूँकि ये है, ये सारी बातें 2 मिनट के लिए अपने माइंड से निकालते हैं। मुझे जो आपने तहैया कर लिया है, जैसे आपने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, आपके बैकग्राउंड के लिए, तो पहली चीज़ है पैशन। पैशन कहते हैं जुनूनी होने को। जुनूनी होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही सब चीज़ों को वो कर दें, ठीक है। एक दायरे के अंदर रहते हुए अपनी पूरी एनर्जी एक जगह पे फोकस करने का नाम जो है वो है पैशन, ठीक है। तो पैशन सबसे पहले अपने अंदर लेके आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, कि मतलब मैंने ठान लिया, मैंने करना ही करना है भाई, कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैंने ठान लिया, मैंने करना ही करना है, ठीक है। तो एक चीज़ हो गई पैशन। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या हो गई, मैं अब जो मेरे माइंड में आता चला जा रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जा रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि जितना रिफाइन हो सके मैं रिफाइन करूँ इसको। तो पहली चीज़ हो गई पैशन। आपने मेरी वीडियो देखी, आपने कहा हाँ यार बड़ा आदमी बनना है, पहले तो आपने डिसाइड कर लिया। पैशन के बाद दूसरी चीज़ है, जो ये कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। और यार ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बिलीव मी यार, ये कॉन्सेप्ट काश मुझे कोई पहले समझा देता। बिलीव मी, ये कॉन्सेप्ट ये है, पॉइंट नंबर 2 इज कि आप ये बात भूल जाओ कि आपको इस जर्नी में तकलीफ़ें नहीं आएंगी। तकलीफ़ें आएंगी भाई, मुसीबतें आएंगी भाई। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस तकलीफ़ों को और उन मुसीबतों को कैसे मुकाबला करते हो। एक और बात, जितना ज़्यादा ग्राइंड होगे, जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें आएंगी, आप उतना ऊपर जाओगे। बट बात यह कि सही डायरेक्शन में जाओ, ठीक है। आप बहुत सारे लोग मेरी वीडियो अभी देखेंगे और बोलेंगे यार कैरियर में बहुत मुश्किलात हैं, बॉस बहुत ही बकवास है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी में, जो कमाता हूँ यहाँ खर्च हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा, सुबह जाता हूँ रात में आता हूँ, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सब तकलीफ़ें जो है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। बट मैं पॉइंट 2 को पॉइंट 1 से लिंक करूँगा। आपको लगन है, जुनून है, सक्सेसफुल होना ही है, तकलीफ़ें आ रही हैं, अब आप उसको बर्दाश्त कर रहे हो इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि नहीं यार इंशाल्लाह इट विल डू वेल, इसका रिजल्ट, इसका रिस्पॉन्स जो है बहुत अच्छा आएगा।
तो ये जो मुसीबतें और तकलीफ़ें जो इंसान को आती हैं ज़िंदगी के अंदर, ये इस पूरे सक्सेसफुल प्रोसेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे स्टीव जॉब्स कहता है ना, यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स मूविंग फॉरवर्ड, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स मूविंग बैकवर्ड। आपको आगे कुछ अभी नज़र नहीं आ रहा ना, अभी जो मैं ये बातें कर रहा हूँ आपको सिर्फ एक वीडियो लग रही है, आप बोलोगे हाँ यार चलो सही है, मैं कल से कुछ देखूंगा, स्टार्ट करूंगा। लेकिन जहाँ आपने कुछ इनिशिएटिव्स लेने शुरू किए, जहाँ आपने कुछ एक्शंस लेने शुरू किए, जहाँ आपने एक तहैया कर लिया हाँ मुझे करना है, ठीक है, तो उसके बाद आप देखना ये ऑटोमेटिकली चीज़ें चलती चली जाएंगी। पॉइंट नंबर 1 विच इज़ पैशन, वो आपको ड्राइव करेगा। और पॉइंट नंबर 2 जो मुसीबतों का मैंने बताया, अगर आपको ऑलरेडी पता हो कि यार ये मुसीबतें तो आनी ही थी, मुझे नहीं बताया किसी ने, मैं हर मुसीबत को, हर मुश्किल को कहता था यार मैं तो एक नेक नियति के साथ आगे जा रहा हूँ, ये तकलीफ़ें आई क्यों नहीं है मुझे, ये मुसीबतें आई क्यों नहीं है, ये मुश्किलात आएंगी, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, ये आएंगी। लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए आपको क्या चाहिए? पैशन चाहिए। जब आपका पैशन होगा ना आपके अंदर, तो आप बोलोगे हाँ सही है, कुछ भी हो जाए मैं तो करना ही करना है, मुझे तो करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। नंबर 1 पैशन होना चाहिए, नंबर 2 अपने माइंड को ट्रेन कर दो, अपने आप को बता दो कि ये जो भी होगा ये मेरी जर्नी है, इसमें पैशन, इसमें सॉरी मुश्किलात आएंगी। अगर आपको मुश्किलात नहीं चाहिए, आप एक नॉर्मल बंदा बन के एक नॉर्मल से ज़िंदगी गुजार लो, कोई तकलीफ़ें, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं आएगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मतलब वो जनरल तकलीफ़ें आएँ, जनरल सी तकलीफ़ें आएंगी, छोटी छोटी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन आप कभी भी उस लेवल पे नहीं जा पाओगे जो लाइफ आप चाहते हो। जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये बातें फॉलो करके आप इतना टॉप पे पहुँचोगे, और मैं अभी आपको बताऊँगा कि आप कहाँ तक पहुँचोगे और आपको क्या करना चाहिए। तो एक ज़्यादा कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, बहुत थोड़े से ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन सब आप मेरी बातें सुनोगे, जब उसको जमा करके इम्प्लीमेंट करोगे, फिर आप बोलोगे यार अमेजिंग यार, ये तो वाकई में बात है। तो मुसीबतों का आना तो आपको ऑलरेडी पता था, मुसीबतें हमें अपनी लाइफ में भी आती हैं, लेकिन जब अपने माइंड को आप बता देते हो कि मुझे ये मुश्किल आएगी, तो आप उसके लिए रेडी हो जाते हो। आप कहते हो यार ठीक है आएगी। थर्ड, इस वीडियो को बस अभी लास्ट थर्ड पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद बाकी चीज़ें दूसरी वीडियो में बताऊंगा। थर्ड बात ये है, और यार ये जो मैं बात बताने के लिए जा रहा हूँ ना, आप बिलीव नहीं करोगे ये बात, कोई बंदा भी इस दुनिया के अंदर परफेक्ट नहीं है, बिलीव मी परफेक्ट नहीं है, चाहे वो जितना भी परफेक्ट नजर आए ऊपर से, कोई बंदा भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट ना होने का मतलब ये है कि मैं बता रहा हूँ वो बंदा मिस्टेक्स करता है। अब आप बोलोगे नहीं यार छोटी मोटी करता होगा, नहीं, ब्लंडर्स मारता है अपनी ज़िंदगी में हर बंदा, चाहे वो बड़े से बड़ा सीईओ जिसकी 1 करोड़ रुपये सैलरी है पर मंथ, ठीक है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम कर चुका हूँ जिनकी सैलरी की अगर मैं आपको बताऊँ तो आप मानोगे नहीं यार, लेकिन क्या है, उनका एटीट्यूड ही अलग था बिल्कुल। उनका एटीट्यूड मीन्स कि उनका अपने आप को प्रेजेंट करने का एटीट्यूड, उनका पैशन, ये सब चीज़ें उनकी मिस्टेक्स को छुपा देती हैं। और मिस्टेक्स चूँकि हम सब से होती है, मिस्टेक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो परफेक्शन का कॉन्सेप्ट अपने माइंड से निकाल दो, ठीक है। परफेक्शन कोई चीज़ नहीं है, ये प्रोसेस होता है बस। ये जब तक बंदा मर नहीं जाएगा तब तक बंदा लर्न करता रहेगा। लेकिन होता क्या है कि जब आप थोड़ा सा लर्न कर लेते हो ना, ठीक है, तो आप बाकी लोगों से बहुत ऊपर चले जाते हो, आप ऑलरेडी कामयाब हो जाते हो। आपको सक्सेसफुल होने के लिए कोई मिस्टर परफेक्ट, सुपरमैन, सब चीज़ें नहीं बनना कुछ भाई, सिर्फ पैशन लेके आना है अपने अंदर, जान मारनी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ, लेट्स से किसी एक मिड कैरियर का कोई प्रोफेशनल, एक बंदा है मिड प्रोफेशनल कैरियर पे है, और उसका जैसे 4 साल का एक्सपीरियंस है उसको अभी, और उसको अपने कैरियर में आगे जाना है। अब अगर वो पाकिस्तानी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है तो उसको अपनी इंग्लिश पे काम करना होगा, ठीक है, उसको अपनी अपेयरेंस पे काम करना होगा। वो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई बंदा ऐसा है, मैं 2 बंदों की एग्जांपल देता हूँ, 2 बंदे इंटरव्यू के लिए जाते हैं। एक बंदा ऐसा है जो बिल्कुल ऐसे ही जाके बैठ गया, दूसरा बंदा ऐसा है जो इंटरव्यू की 6 दिन प्रिपरेशन करके बैठा है। आप मुझे बताइए कौन सा बंदे के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं? आप बोलोगे वो बंदा जो प्रिपरेशन करके गया है। तो यही चीज़ ज़िंदगी के हर चीज़ पे यार एप्लीकेबल है। कोई भी चीज़ आपको करनी है, आप उसकी प्रिपरेशन करो, आप उसकी प्लानिंग करो। अब मैंने इस बंदे की बात बताई, अब इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब बंदा बोले इंग्लिश कैसे अच्छी, वही वाली बात, मूवीज़ देखे, न्यूज़पेपर पढ़े, चीज़ें पढ़े। तो मैं आपको बताऊं, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, आप 100 लोगों का सैंपल उठाओ, आप जिधर भी नज़र दौड़ाओ ना, मज़े की बात है ये चीज़ कोई भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि मैं यार ये तो हर दूसरा बंदा, कोई भी नहीं कर रहा यार ये चीज़।
अपनी इंग्लिश को कोई अच्छा नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन पे कोई बात नहीं कर रहा, इंटरव्यूइंग स्किल्स पे कोई बात नहीं कर रहा, अपनी निगोशिएशन स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। अब लोग लगे नहीं यार लेकिन सक्सेस के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए, नहीं नहीं। आप एक दिन भी एक इंटरव्यू बुक का 15 मिनट भी पढ़ लोगे ना, तो आप उस बंदे से आगे चले जाओगे जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा। सिंपल हो गई बात। आप, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप, जैसे मैंने बात की पर्सनालिटी की अपनी, आप सुबह जाके फॉर एग्जांपल जॉगिंग करते हो, आप जाके, ठीक है यार, जॉगिंग के लिए किसने मना किया है आपको? जॉगिंग के लिए कौन सा ऐसा ऑब्स्टिकल है जो आप नहीं कर सकते जाके? यार यार जॉगिंग नहीं होती यार, सुबह उठो जाके जॉगिंग करो जाके, ठीक है। और उस तो मैं ये सब चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी ये सब चीज़ें हैं ना, ये जो हम समझते हैं मिस्टर परफेक्ट है, मिस्टर परफेक्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ये है कि ये सारे वो लोग होते हैं जो अपनी खामियों के ऊपर काम कर रहे होते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, चाहे वो इम्प्रूवमेंट आपकी बॉडी के अंदर आए, चाहे वो इम्प्रूवमेंट आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आए, चाहे वो इम्प्रूवमेंट अपनी कम्युनिकेशन के अंदर आए। वो परफेक्ट नहीं होते, लेकिन जब वो थोड़ा थोड़ा काम करते हैं ना, तो वो बाकी लोगों से अलग लगना शुरू हो जाते हैं। जब आप बाकी लोगों से अलग लगना शुरू हो जाओगे, आपको कैरियर में सक्सेस मिल जाएगी। बस इतना सा अलग होना है बस आपको दूसरे लोगों से, अपनी स्किल्स के अंदर, अपनी एबिलिटीज़ के अंदर, अपनी इंग्लिश के अंदर, अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, अपने माइंड सेट के अंदर, अपने थॉट प्रोसेस के अंदर। और बिलीव मी, ये सारी मैं इतनी सारी चीज़ें जो बोल रहा हूँ मैं, आप एक चीज़ पे काम करना शुरू करोगे ना, आपको पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी कि यार मैंने कुछ काम किया है, वाह इसका इम्पैक्ट आया है। बस यही से सक्सेस स्टार्ट हो जाती है। तो आज मैंने 3 चीज़ें की हैं। एक, मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक पैशन अपने अंदर पैदा करो कि कुछ आपने सोच लिया तो आपने करना ही करना है। भले आपको डायरेक्शन ना मिले, भले आपको अभी समझ, यार मैंने सोच तो लिया, मैं करूं कैसे, स्टार्ट करो, पढ़ना शुरू करो, सोचो क्या करना है, कैसे करना है, पैशन आ गया भाई, करना ही करना है, मैंने करना ही करना है, ठीक है। एक चीज़ हो गई पैशन। सेकेंड बात मैंने क्या बताई, मुश्किलात वाली बताई। एंटिसिपेट कर लो कि मुश्किलात तो आएंगी आएंगी। जब आप उसको बता दो कि अपने सबकॉन्शियस को यार मुश्किलात तो आनी ही आनी है, तो फिर कोई टेंशन नहीं होगी, आपको पता है मुश्किलात तो आनी ही आनी है, सो व्हाट, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और थर्ड मैंने क्या बताया कि ये मिस्टर परफेक्ट वाला जो चीज़ है, ये बड़ा, ये पता है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है। क्योंकि अभी आप मुझे देख रहे हो, आप बोलोगे यार ये बंदा तो यार कोई मिस्टेक ही नहीं करता होगा अपनी लाइफ में। इतनी मिस्टेक, मैं अपने CEOs के साथ काम करता हूँ, GMs के साथ काम करता हूँ, उनकी सैलरी करोड़ों के अंदर है, बट मैं जब जितना क्लोजली उनको ऑब्जर्व करता हूँ, जितना क्लोजली उनके साथ काम करता हूँ, मुझे अंदाज़ा होता है नहीं यार कोई भी परफेक्ट है ही नहीं, ये तो सब वही मिस्टेक्स करते हैं, कभी कभार छोटी छोटी मिस्टेक भी कर देते हैं। तो जब ये भी वही मिस्टेक कर रहे हैं, मैं भी वही मिस्टेक कर रहा हूँ, आगे वाला बंदा जो नॉर्मल सा बंदा है वो भी वही मिस्टेक कर रहा है, तो डिफरेंस क्या आया फिर? तो डिफरेंस आता है एटीट्यूड का। ये जब वो मिस्टेक करते हैं तो वो कहते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हम जब मिस्टेक करते हैं तो हम अपने आप को रिग्रेट करना शुरू कर देते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा कि अपने आप को रिग्रेट से बचाना है आपने, ठीक है। ये मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं, थोड़ी वीडियो आज लंबी हो गई है, मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट आपको बताऊं और ये आप देखें, और इसको जितना शेयर कर सकते हो करना। उसका सिर्फ सिंपल सा रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपनी जर्नी अपना शेयर करूँ, लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, उनको समझाऊँ, उनकी मेंटोरिंग करूँ कि यार सक्सेस होना कितना ईजी होता है यार, कितना ईजी होता है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह इसके और वीडियोस भी बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और मेरा भी कोई चैनल नहीं है, मैं सिर्फ अभी ऐसे एक वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस है, अगर लोग, मुझे लगा कि हाँ मैं एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ कम्युनिटी को, तो फिर डेफिनेटली मैं इसका अपना चैनल करूँगा और मैं अपना एक पेज बना लूँगा जिस पर आप फिर मेरी वीडियोज़ वगैरह भी देख सकेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू।